बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। ये इश्क मोहब्बत भी अजीबोगरीब चीज है, जिसे पाने की जिद और माशुका की ख्वाहिशों को पूरा करने की चाहत किसी भी हद तक जाने को मजबूर कर देती है, किसी रास्ते पर चलने के लिए बेबस कर देती है, चाहे वो रास्ता जुर्म का ही क्यों ना हो। यह हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि डार्लिंग के चक्कर में एक दीवाना डकैत बन गया है और जेल की सलाखों में पहुंच गया है। इसका खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने 19 नवंबर को पटना में हुए 16 लाख की लूट मामले का 30 दिनों बाद खुलासा किया। डार्लिंग के चक्कर में दीवाना कैसे डकैत बना, इस पूरी रिपोर्ट में देखिए। 16 लाख लूट कांड का 30 दिनों बाद खुला राज। आशिक अपराधी समेत 4 लुटेरे गिरफ्तार। डार्लिंग का घर बसाने का सपना नहीं हुआ साकार। और अब सलाखों में कटेगी आशिक की दिन रात। यही वो तारीख है जिस दिन राजधानी पटना के बाकरगंज के सोना के थोक कारोबारी रंजन कुमार से हथियार के बल पर अपराधियों ने रात के करीब 9:30 बजे 16,50,500 रुपए लूट लिया था। लेकिन बेखौफ बदमाशों ने सोना कारोबारी को इतना खौफजदा कर दिया था कि 2 दिन तक कारोबारी ने पुलिस को लूट की जानकारी ही नहीं दी। बाद में जब पुलिस को लूट की खबर मिली तो पुलिस ने कारोबारी को समझाया और भरोसा दिलाया, जिसके बाद आभूषण कारोबारी रंजन कुमार ने 21 नवंबर को पीरभोर थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराई, जिसे आधार बनाते हुए पुलिस मामले की जांच में जुट गई। लेकिन मामला अज्ञात अपराधियों के खिलाफ था, जिसे लेकर पुलिस को शुरुआती दौर में थोड़ी परेशानी हुई, क्योंकि पुलिस के लिए केस बिल्कुल ब्लाइंड था। फिर भी पुलिस ने इस केस को चैलेंज के तौर पर लेते हुए तफ्तीश शुरू कर दी, लेकिन कुछ खास सफलता नहीं मिली। फिर भी पुलिस ने हार नहीं मानी, चुपचाप तफ्तीश करती रही। इस दौरान पुलिस की स्पेशल टीम ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू किया, जिससे पुलिस को शुरुआती लीड मिली। उसके बाद पुलिस ने सोना कारोबारी के यहाँ अब तक काम करने वाले सभी स्टाफ की जानकारी ली और नंबर लिया। जब पुलिस ने जितेंद्र प्रसाद का कॉल डिटेल्स निकलवाया तो पता चला कि जितेंद्र लगातार ऐसे लोगों के संपर्क में था जो जेल जा चुके थे। उसके बाद पुलिस ने जितेंद्र को उठाया और सख्ती से पूछताछ शुरू की तो उसने सारे राज उगल दिए। पुलिस को उसके घर से करीब 3,20,000 कैश भी मिला। पहले 4-5 महीना पहले काम करता था, जितेंद्र प्रसाद नाम का अपराध कर्मी है। तो अभी 2 महीना पहले उसकी दुकान से हटा है। तो इसकी गतिविधि काफ़ी संदिग्ध पाई गई और इसका संपर्क कुछ ऐसे लोगों के साथ पाया गया जो पूर्व में जेल जा चुके हैं। इसको हम लोगों ने फॉलो करना शुरू किया। तो सबसे पहले इसको उठाया गया। जब इसको पूछताछ किया गया तो ये टूट गया। सबसे पहले इसी ने ही जो 3,20,000 रुपये अपने घर से रिकवर कराया जो लूट का था। फिर इसकी निशानदेही पे 4 अन्य अपराधियों को पकड़ा गया। उसके बाद पुलिस ने जितेंद्र प्रसाद की निशानदेही पर 3 अन्य अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिसमें गौरव कुमार, अमन कुमार, अभिषेक कुमार शामिल है। जबकि चौथा आरोपी जो लूट में शामिल था वो कोर्ट में पहले ही सरेंडर कर चुका था, जिसका नाम बजरंगी कुमार है। पुलिस ने सभी के पास से लूट का पूरा पैसा भी बरामद कर लिया है। इनके पास से कुल 16,50,000 रुपए का जो इन्होंने लूटा था उसकी बरामदगी हुई है। इसके अलावा जो लूट के पैसे से
इन्होंने आईफोन खरीदा था और एक ने सोने की अंगूठी बनाई थी, उसको बरामद किया गया है। जो बैग जिससे पैसा लेकर जा रहे थे वादी, उसको बरामद कर लिया गया है। और घटना में प्रयुक्त 2 बाइक और एक स्कूटी जिससे रैकी की गई थी, उसको भी बरामद किया गया है और 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। सभी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो पता चला कि लूट का मास्टरमाइंड और लाइनर जितेंद्र प्रसाद है, जो पहले कारोबारी रंजन कुमार के यहाँ काम कर चुका था। कुछ महीने पहले ही नौकरी छोड़ा था। उसी ने लूट की पूरी पटकथा लिखी थी। जबकि पुलिस ने लूट के पीछे की वजहों को जानने की कोशिश की तो हैरान करने वाला सच सामने आया। वो सच था आरोपी जितेंद्र का प्रेम प्रसंग। जी हां, सही सुना आपने। जितेंद्र नाम का अपराधी जो पहले से शादीशुदा है, उसे पटना की किसी लड़की से प्यार हो गया था। वो अपनी पत्नी के पीछे पीछे अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पर घंटों बात किया करता था, चोरी छिपे मिलता था और अपनी मोहब्बत का इजहार करता था। इसी चाहत की जुनून में उसने अपनी माशुका को घर गिफ्ट करने का वादा कर दिया। उसके लिए पटना में ही एक जगह पर मकान बनवा कर दे रहा था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। जब पैसों के इंतजाम का कोई रास्ता नहीं दिखा तो वो अपनी डार्लिंग के ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए आशिक से अपराधी बन गया और जुर्म की राह पर निकल पड़ा। जितेंद्र प्रसाद है, वो शादीशुदा है, लेकिन उसका एक और लड़की के साथ अफेयर चल रहा था। उसको पैसों की ज़रूरत थी, उसके लिए वो मकान बनवा के दे रहा था। उसी के लिए उसको पैसों की ज़रूरत थी तो उसने टारगेट किया। और जो बाकी 3 थे उनको भी पैसों की इसलिए ज़रूरत थी क्योंकि वो लोग जो सट्टा खेलते हैं आजकल, ऑनलाइन मोबाइल IPL वगैरह खेलते हैं, उसमें काफ़ी पैसा वो लोग उनका डूब चुका था। तो सभी ने ही एक दूसरे के साथ मिलकर सभी लोग इकट्ठा होते थे। यहीं पे एक दूसरे के पुराने परिचित भी थे। उसमें जो गौरव है और बजरंगी हैं एक दूसरे के रिश्तेदार भी हैं। तो इन लोगों ने ये सुनियोजित ढंग से योजना बनाई। उसने अपने पुराने मालिक और सोना कारोबारी रंजन कुमार को टारगेट किया। उसके बाद अपने साथियों से संपर्क किया जो पहले से एक दूसरे से परिचित थे। सभी को योजना के बारे में बताया, जिसे सुनने के बाद सभी राजी हो गए क्योंकि बाकी के अपराधियों को भी रुपयों की जरूरत थी। सभी ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में काफी रुपए डुबा चुका था, इसलिए सभी एकजुट हुए। फिर मिलकर प्लान बनाया। इसमें गौरव और बजरंगी रिश्तेदार हैं। इन सभी ने मिलकर एक बड़ी साजिश रची और इस लूट कांड को अंजाम देने के लिए कारोबारी की 3 दिनों तक रेकी की। कारोबारी के आने जाने का टाइम पता किया और 19 नवंबर की रात करीब 9:30 बजे अपनी प्लानिंग को अंजाम तक पहुंचा दिया। लेकिन जितेंद्र को यह पता नहीं था कि वो खुद के आशियाने को उजाड़कर अपनी माशुका का घर बसा रहा है, जिसका दरवाजा सीधे जेल की सलाखों में खुलता है। 30 दिनों बाद जब पुलिस ने इस लूट कांड का खुलासा किया तो सभी के होश उड़ गए। पुलिस ने इस लूट कांड में शामिल अपराधी को जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है, जबकि एक आरोपी की तलाश पुलिस को अभी भी है, जो फरार चल रहा है। उर्फ शबीर हुसैन, जो कि मच्छरहट्टा गली खाजकला का रहने वाला है, वो पहले 3 बार जेल जा चुका है छिनतई के केसेस में और मोटरसाइकिल चोरी के केसेस में। जो बजरंगी है, इसके ऊपर भी आपराधिक इतिहास है। ये बाईपास और माल सलामी से जेल जा चुका है। और जो बाकी 3 हैं, जितेंद्र, गौरव, अमन और अभिषेक, बाकी जो 4 हैं, इनके ऊपर पहले किसी प्रकार का कोई आपराधिक इतिहास नहीं। इस तरह पुलिस ने 16 लाख लूट मामले की गुत्थी को सुलझाते हुए लूट में शामिल लाइनर जितेंद्र प्रसाद समेत 4 अपराधियों को जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है, जबकि 5वां आरोपी बजरंगी कुमार खुद कोर्ट में जाकर सरेंडर कर चुका है। वहीं एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। लेकिन जिस तरह से डार्लिंग के प्यार में फंसकर खुद की बीवी से जितेंद्र ने बेवफाई की है और प्यार के पन्ने पर जुर्म की जो कहानी लिखी है, उससे उसने खुद के आशियाने को तबाह कर लिया है और माशुका के आशियाने का सपना साकार किए बिना जेल की सलाखों में पहुंच गया है, जहां ना तो अब वो अपनी डार्लिंग का दीदार कर पाएगा और ना ही उसकी ख्वाहिशों को पूरा कर पाएगा। अब उसका दिन और रात दोनों जेल की सलाखों में ही कटेगा। इसलिए दिल लगी में सोच समझकर कदम आगे बढ़ाइए, क्योंकि अंजाम खुद ही भुगतना पड़ता है। गर्लफ्रेंड अपने घर में है, लेकिन आशिक उसकी चाहतों को पूरा करने के चक्कर में अपनी बीवी और अपने परिवार की जिंदगी पूरी तरह से तबाह कर चुका है।
और इस दिल लगी के चक्कर में खुद और अपने साथियों को जेल की सलाखों में पहुंचा चुका है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मटुकनाथ और जूली की लव स्टोरी तो आपने जरूर सुनी होगी। आज भी मटुकनाथ को जूली का इंतजार है, लेकिन जिस प्रेम कहानी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो बेतिया से सामने आई है। फर्क बस इतना ही है कि मटुकनाथ की जगह चंदन है और जूली की जगह अंजलि है, जो इंटरमीडिएट की छात्रा है। दोनों ने मिलकर कोचिंग के क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड पर मोहब्बत की ऐसी कहानी लिखी है कि जान खतरे में पड़ गई है, जिसके बाद अंजलि ने 2 मिनट 27 सेकंड का वीडियो जारी कर प्रशासन से अपने पति के परिवार वालों पर कार्रवाई करने की अपील की है और पिता के आरोपों को झूठा बताया है। जिसके बाद अंजलि ने 2 मिनट 27 सेकंड का वीडियो जारी कर प्रशासन से अपने पति के परिवार वालों पर कार्रवाई नहीं करने की अपील की है और पिता के आरोपों को झूठा बताया है। क्या है कोचिंग टीचर का लव वाला कांड, इस पूरी रिपोर्ट में देखिए। छात्रा को कोचिंग टीचर से हुआ प्यार, मोहब्बत में लांघ गई मर्यादा की दीवार, कोचिंग टीचर को भगाकर कर ली शादी और ब्लैक बोर्ड पर लिख दी आशिकी की कहानी। एफआईआर दर्ज होने के बाद जारी किया वीडियो और कहा, मैं भगाकर लाई हूं और शादी की हूं। महोदय से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि यदि मेरे माता पिता द्वारा एफआईआर दर्ज कराई जाए तो उस पर कोई कार्रवाई न की जाए। मैं जहाँ भी हूँ अपने पति के साथ खुद की मर्जी से शादी करके खुश हूँ। मुझे ये भी मालूम है कि इस शादी से मेरे खूबसूरत, हसीन और जिंदगी के सुखद लम्हों की ये तस्वीरें मोहब्बत के दो दीवानों की है, जो एक दूसरे से बेपनाह प्यार करते हैं, एक दूसरे पर जान लुटाते हैं, साथ जीने मरने का सपना लिए। चाहत की इसी जुनून में तस्वीरों में दिख रही माशुका ने मर्यादा की दीवार को लांघते हुए गुरु और शिष्य के रिश्तों को दरकिनार करते हुए ब्लैक बोर्ड में अपनी मोहब्बत की नई कहानी लिख डाली है, जो बेतिया में चर्चा का विषय बन गया है। परिवार प्यार का दुश्मन बन गया है, दोनों की जान पर बनाई है। जिसके बाद प्रेमिका ने एक वीडियो जारी कर जिले के एसपी, डीएम और संबंधित थाने के थानाध्यक्ष से कार्रवाई न करने की अपील की है और कहा है कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, अपनी मर्जी से शादी की हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे पति के परिवार को कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैं अंजलि कुमारी, पिता सुनील कुमार यादव, उम्र करीब 21 वर्ष, ग्राम पोस्ट मुसहरी, थाना सिरिसिया, ओपी, जिला पश्चिम चंपारण की अस्थायी निवासी हूँ। आज मैं आपको सच्चाई बताने वाली हूँ। मैं अपना घर अपने मन से छोड़ी हूँ। जिस दिन मैंने अपना घर छोड़ा वह तारीख 12 दिसंबर 2022 रविवार दोपहर लगभग 2 बज रहा था। मैं घर छोड़कर खुद की मर्जी से बेतिया पहुंची। मैं जब घर छोड़कर मेन रोड पर आई उस समय मैं अपने पति के पास कॉल की और बोली, मैं घर छोड़ दी हूं, आना है तो जल्दी आइए वरना मैं गाड़ी के नीचे आकर मैं अपना जान दे दूंगी। छात्रा अंजलि ने वीडियो जारी कर परिवार वालों पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। साथ ही पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। छात्रा ने वीडियो में कहा है कि वो अपनी मर्जी से अपने घर से भाग आई है। शिक्षक ने उसे नहीं बल्कि उसने शिक्षक को भगाया है। अपहरण का केस झूठा है। बता दें कि बेतिया जिले के चनपटिया प्रखंड के सिरिसिया ओपी थाना के एक गाँव का है। वायरल वीडियो में लड़की अपना नाम अंजलि कुमारी और उम्र 21 साल बता रही है, जो बालिग होने और अपनी इच्छा से प्रेम प्रसंग में शादी करने का दावा कर रही है। अंजलि इंटरमीडिएट की छात्रा है और वो मिश्रौली चौक स्थित बिलियनर कोचिंग सेंटर में कोचिंग पढ़ने के लिए चंदन के पास जाया करती थी। पढ़ते पढ़ते कब अंजलि मर्यादा की सीमा को लांघते हुए चंदन को दिल दे बैठी ये पता ही नहीं चला। बता दें कि ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद चंदन पिछले 4 सालों से मिश्रौली चौक पर कोचिंग चला रहा था, जबकि अंजलि 3 सालों से पढ़ाई करने चंदन के पास जाया करती थी और इसी दौरान दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत हो गई, जिसे दोनों ने किताबों की आड़ में परवान दिया। जब प्यार अंजलि के सिर चढ़कर बोलने लगा तो अंजलि ने प्रेम की दीवानी बनकर 12 दिसंबर को घर की लक्ष्मण रेखा को लांघा और अपने आशिक को फोन करके बुलाया और उसके बाद जो हुआ वो खुद आप सुन लीजिए। पकड़कर बेतिया पहुंची। वहां मैं अपने पति को जबरदस्ती बुलाई, क्योंकि वो आने से मना कर रहे थे।
कैसे भी डरा धमका कर मैंने उनको अपने पास बुलाया। उसके बाद मैं खुद की मर्जी से बिना किसी के दबाव में अपने पति से शादी की। इसके बाद मेरे पति को गोली मारने, तेजाब गिरा कर मारने और धार हथियार से जान से मारने की लगातार धमकी दी जा रही है। इतना ही नहीं, मेरे पति के माता पिता, भाई भौजाई, बहन, मौसा मौसी को भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अगर मेरे पति और मेरे पति के संबंधियों को थोड़ी सी भी खरोच आई तो मैं अपने माता पिता और मामा के घर वालों पर FIR दर्ज कराकर हाई कोर्ट ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाऊंगी। इस लवकांड के बाद अंजलि के परिजनों ने सिरिसिया OP थाने में आवेदन देकर सबीरा चरगाहा पंचायत के मुखिया प्रियंका देवी समेत 5 लोगों पर अपहरण का मामला दर्ज कराया है। उन्होंने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि उनकी 20 साल की पुत्री घर से मिश्रौली चौक 12 दिसंबर को कोचिंग पढ़ने जा रही थी और इसी दौरान रास्ते में पूर्व घात लगाए चंदन मैथुन अपनी सहयोगियों के साथ मिलकर मेरी पुत्री का बोलेरो से अपहरण कर लिया है, जिसे आधार बनाकर पुलिस जांच कर रही थी और इसी दौरान अंजलि ने वीडियो जारी कर अपने पिता के आरोपों को झूठा साबित कर दिया। माता पिता द्वारा मेरे पति और मेरे पति के संबंधियों पर झूठा FIR दर्ज कराने की कोशिश की जाएगी, जो झूठा और बेबुनियाद होगा। हमारे जिला के DM और SP तथा सिरिसिया OP के थाना प्रभारी महोदय से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि यदि मेरे माता पिता द्वारा FIR दर्ज कराई जाए तो उस पर कोई कार्रवाई न की जाए। मैं जहाँ भी हूँ अपने पति के साथ खुद की मर्जी से शादी करके खुश हूँ। मुझे ये भी मालूम है ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि ये सच्चाई जाने के बाद पुलिस आगे क्या कुछ कदम उठाती है। लेकिन जिस तरह से मोहब्बत में दोनों ने गुरु शिष्य की मर्यादा को तार-तार किया है और ब्लैक बोर्ड पर आशिकी की नई इबारत लिखी है, वो समाज के लिए ठीक नहीं है, शिक्षक की गरिमा के लिए ठीक नहीं है, जिसे समाज कतई स्वीकार नहीं करेगा। और ऐसे टीचर के पास लोग अपनी मीडिया को पढ़ने के लिए भेजने से भी डरेंगे। ऐसे में जरूरत है कि शिक्षक अपनी मर्यादा को बनाए रखे और समय समय पर अपने छात्र छात्राओं को सही गलत का फर्क बताते रहे, ताकि मर्यादा का